Hello guys, welcome to the Dev Mentor. In this video, I'll be demonstrating my secure communication chat platform. Let's dive in and explore its features and functionalities. So guys, we are currently in the directory where our project is located and अब हम सबसे पहले प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देखेंगे और फिर उसके बाद हम फ्रंट एंड इम्प्लीमेंटेशन देखने के बाद हम बैक एंड पे जाएंगे और देखेंगे कि हमारे कोड के अंदर कौन कौन से इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स इम्प्लीमेंटेड है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें चाहिए होगा VS कोड। तो वो आप सिंपली किसी भी ब्राउज़र पे जाके VS कोड सर्च करें, वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद इंस्टॉलेशन के बाद हम सिंपली इस फोल्डर को VS कोड के अंदर ओपन कर लेंगे और ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपने टर्मिनल ओपन करना है और ये हमारा टर्मिनल पहले से ओपन है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ npm start एंटर करना है, कमांड npm start and our project will be in running condition. This shows the एक्चुअली हमारा प्रोजेक्ट इससे पता चलता है कि हमारा रनिंग कंडीशन में है। फिर हम सबसे पहले दो टैब्स ओपन कर लेंगे। पहले टैब पे लोकल होस्ट हम ओपन करेंगे और 3000 ये सेम आपने भी ओपन करना है इसी तरह से, और इसी को हम दूसरे टैब पे भी ओपन कर लेते हैं और ये लॉगिन स्क्रीन पे ले जाएगा हमें सबसे पहले। फिर हम यहाँ पे साइन अप भी कर सकते हैं, लेकिन हमने 2 अकाउंट पहले ही बना रखे हैं ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे हम हमारे जो यूज़र साइन अप होते हैं वो यहाँ पे users.json फाइल के अंदर स्टोर हो जाते हैं। तो हम ये वाले यूज़र के साथ लॉगिन कर लेते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद आके बाकी चीज़ें हम देख रहे होंगे। ये लॉगिन हो गया और यहाँ पे भी ऐसे ही सिमिलरली हम अगर सेम यूज़र को दोनों टैब्स पे लॉगिन करने की कोशिश करें तब भी एरर दे देता है कि आप करंटली एक टैब पे लॉग इन है, तो आप दूसरे टैब पे लॉगिन नहीं कर सकते उसी वक्त पे। तो सिंपली हमारा ये लॉगिन हो चुका है दोनों टैब्स पे। अब हम सबसे पहले एक मैसेज सेंड करेंगे। मैसेज सेंड हो गया यहाँ से, और यहाँ से रिसीव कर लिया हमज़ा ने, सामा की तरफ से मैसेज आया, वो हमज़ा ने रिसीव कर लिया। और हमज़ा भी सेंड कर सकता है, यहाँ पे एक और मैसेज कर देते हैं अब। और यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग भी सेंड कर सकते हैं, फ़ाइल भी अटैचमेंट सेंड कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर वगैरह सेंड करनी हो वो भी सेंड हो जाती है। और साथ में हम कोई भी इमोजी वगैरह अटैच करके ऐड करके वो भी सेंड कर सकते हैं ऐसे मैसेज के अंदर। तो हम अब ऐसे करते हैं, एक और मैसेज सेंड करते हैं यहाँ से, हेलो का हेलो ऑल इज़ वेल एंड इन रिसीवर साइड यू कैन सी ये मैसेज रिसीव हो चुका है ये भी। अब हम जाते हैं बैकएंड की तरफ। ये साइड पे यूज़र लिस्ट भी मेंटेन हो रही है और अब हम चलते हैं बैकएंड की तरफ। और यहाँ पे हमारा देखेंगे हम कि लॉगिन कह रहा हूँ, लॉग्स फाइल के अंदर यहाँ पे हमारा इनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड मैसेजेस यहाँ पे सारे पड़े हुए हैं। पहले तो ये encrypted.txt के अंदर सारे मैसेज हैं जो कि हमारे अभी जो सेंड किया हमने, ये इनक्रिप्टेड मैसेज है और ये आगे इनक्रिप्टेड की है और इसके अंदर आगे होगा टाइम स्टैम्प। और इसी के साथ यहाँ पे डिक्रिप्टेड मैसेज है, जो हमने सारे भी मैसेज किए हैं वो सारे डिक्रिप्ट हो चुके हैं, यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो जो भी हम कोई नया मैसेज भी करेंगे तो वो भी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो इंक्रिप्शन है वो एक्चुअली कैसे परफॉर्म हो रही है। इस पे हमने यहाँ पे पब्लिक फोल्डर के अंदर encryption.js का फ़ाइल बनाई हुई है, उसके अंदर हमने ये सारा कोड इम्प्लीमेंट किया है। फर्स्ट हम अगर देखें तो हमने इस कोड के अंदर RSA की पेयर जनरेट की है और उस की पेयर के अंदर एक पब्लिक की इंक्रिप्शन के लिए है और एक प्राइवेट की है जो डिक्रिप्शन के लिए है। और उसके बाद हमने RSA OAEP एल्गोरिदम को सिक्योर की जनरेशन और इंक्रिप्शन के लिए यूज़ किया है। साथ में हमने यहाँ पे सेट किया है मॉडुलस लेंथ 2048 बिट्स की। ये एक्चुअली 2048 बिट्स की साइज़ है जो कि स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद एक पब्लिक एक्सपोनेंट यूज़ किया है जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं इंक्रिप्शन के लिए। और
उसके बाद SHA-256 हैश फंक्शन इंक्रिप्शन प्रोसेस के लिए सिलेक्ट किया हमने, और नीचे हमने ट्रू सेट कर दिया इसे, ताकि हम कीज़ को एक्सपोर्टेबल बना सकें। हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि हम नीचे वाले फंक्शन के अंदर भी पब्लिक की को एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, तो हम उसके अंदर भी ये एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हमने इसे एक्सपोर्टेबल बनाया है। फिर हम देखें तो एंड पे की पेयर रिटर्न हो रहा है इस फंक्शन में, तो जो कि पब्लिक और प्राइवेट कीज़ को रिटर्न कर देता है। और उसके फिर आगे चलें तो हमने पब्लिक की एक्सपोर्ट की है अगले फंक्शन में, ताकि किसी ऐसे के साथ इसे शेयर कर सकें जो हमारे लिए मैसेज इनक्रिप्ट करना चाहता हो। और इसके लिए हमने फॉर्मेट यूज़ किया है SPKI फॉर्मेट एक्सपोर्ट करने के लिए। और फिर उसके आगे हमने यहाँ पे रिटर्न किया है एक्सपोर्टेड पब्लिक की को base64 फॉर्मेट के अंदर इनकोड करके। और एक्चुअली base64 फॉर्मेट के अंदर इनकोड करने का एक्चुअल पर्पस ये था कि वो कंपैटिबिलिटी और शेयरिंग आसान बनाता है। और उसके आगे हम देखें तो अगले फंक्शन के अंदर हमने base64 फॉर्मेट में शेयर्ड पब्लिक की को इंपोर्ट करके यूज़ कर लिया है। हम पहले तो base64 इनकोडेड पब्लिक की स्ट्रिंग को रिकॉर्ड किया हमने, फिर हमने उसमें डिकोडेड स्ट्रिंग को बाइट अरे में कन्वर्ट किया है। और उसके बाद यहाँ पे RSAOAEP एल्गोरिदम को यूज़ करके बाइट अरे को इंपोर्ट किया, ताकि पब्लिक की रिक्रिएट की जा सके। और फिर आगे हम चलते हैं इनक्रिप्शन प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे हमने नीचे मैसेज इनक्रिप्ट करने के लिए RSA और AES एल्गोरिदम्स का कम्बिनेशन यूज़ किया है, ताकि सिक्योरिटी को इन्हांस कर सकें। और फिर पहले तो हम इनक्रिप्शन डिस्कस करते हैं। तो पहले स्टेप के अंदर हमने एक टेम्परेरी AES की जनरेट की है, जो कि एक्चुअल मैसेज को इनक्रिप्ट करती है। उसके बाद इसमें AES GCM को सिक्योरिटी और स्पीड का बैलेंस के लिए हमने सेलेक्ट किया है। और फिर नीचे 256 बिट की साइज़ है, जो कि एक्चुअली अनब्रेकेबल इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। सही है। तो इसके आगे हमने स्टेप 2 के अंदर एक रैंडम इनिशियलाइजेशन वेक्टर जनरेट किया है। इनिशियलाइजेशन वेक्टर रैंडमनेस को क्रिएट करता है एक्चुअली में इंक्रिप्शन के अंदर, जो कि उसे ज़्यादा सिक्योर बना देता है। जितनी रैंडमनेस ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा ही वो सिक्योर की जनरेट होगी, और उतनी ज़्यादा ही सिक्योर कम्युनिकेशन होगी। तो फर्स्ट आगे हम देखें तो मैसेज को बाइट्स में इनकोड किया, ताकि हम कंपैटिबिलिटी को इन्हांस कर सकें। और स्टेप 3 के अंदर हम देखें तो हमने AES की को एक्सपोर्ट किया है, और उसे रेसिपिएंट की पब्लिक RSA की के साथ इनक्रिप्ट कर दिया है। सही है। फिर हमने इसमें आखिरी स्टेप के अंदर आखिर में इनक्रिप्टेड मैसेज और इनक्रिप्टेड की और आगे इनक्रिप्टेड इनिशियलाइजेशन वेक्टर को एक ऑब्जेक्ट में बंडल करके base64 में इनकोड किया, ताकि आसानी से हैंडल किया जा सके। अब हम यहाँ से आगे देखेंगे कि डिक्रिप्शन का प्रोसेस कैसे चल रहा है इस कोड के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट RSA की और इनक्रिप्टेड डाटा का यूज़ किया है। तो उसमें अब स्टेप 1 में डिक्रिप्शन के स्टेप 1 में हमने इनक्रिप्टेड AES की को base64 फॉर्मेट से डिकोड करके किया, और प्राइवेट RSA की को डिक्रिप्ट कर दिया। और फिर स्टेप 2 में डिक्रिप्शन के स्टेप 2 में हमने डिक्रिप्टेड AES की को इंपोर्ट किया, और आगे उसे डिक्रिप्शन के लिए यूज़ किया। फिर हमने इनिशियलाइजेशन वेक्टर और इनक्रिप्टेड मैसेज को डिकोड किया, और सिंपली डिक्रिप्ट कर दिया। फिर आगे आखिर में हम देखें तो डिक्रिप्टेड बाइट अरे को ओरिजिनल रीडेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है, और यहाँ से हमारी डिक्रिप्शन भी कंप्लीट होगी। फिर इसमें आखिर में हमने एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर ऐड करते हुए एक डिजिटल सिग्नेचर जनरेट किया, ताकि मैसेज की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई किया जा सके। और साथ में अब इसमें अगर देखें तो हमने इनकोड का यूज़ करके यहाँ पे मैसेज को बाइट अरे में कन्वर्ट कर दिया। फिर आगे हमने सिग्नेचर में 32 बाइट्स का साल्ट ऐड कर दिया, और वो भी सिक्योरिटी के लिए एक्चुअली था।
अब ये साल्ट वो वाला साल्ट नहीं है जो हमने किचन में साल्ट यूज़ करते हैं लाइक ये हम नाम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। एक्चुअली ये सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है यहाँ पे। और फिर उसके बाद हम देखें तो डिजिटल सिग्नेचर को बाई 64 में इनकोड किया ताकि आसानी से शेयर किया जा सके, जैसे कि हमने ऊपर इंक्रिप्शन के वक्त भी किया था। और फिर हमने लास्ट में फाइनल सिक्योरिटी लेयर कंप्लीट करते हुए सिग्नेचर वेरीफाई करने के लिए एक ओरिजिनल मैसेज सिग्नेचर और सेंडर की पब्लिक की का यूज़ किया है। उसके अंदर हम देखें तो ये एक्चुअली वेरिफिकेशन हो रही है यहाँ पे। फिर हम ओरिजिनल मैसेज को बाइट अरे में एनकोड कर रहे हैं और उसके आगे बेस 64 सिग्नेचर को रा बाइट में डिकोड किया है। और उसके आगे देखें तो एट द एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस ने बूलियन वैल्यू को रिटर्न किया है, जो कि एक्चुअली बताती है कि सिग्नेचर मैसेज के साथ मैच करता है या नहीं करता, और ये इस हिसाब से ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देती है। और इसी के साथ हमारी इंक्रिप्शन कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे। So that's all for today's video and अगर अब आप यहाँ तक आए गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। This was our first video and you will find more better projects in future. So till then, keep learning. Love.